ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है, उसको मतदान से वंचित करने का संकल्प केंद्र और राज्य सरकारों ने ले रखा है। बॉर्डर से इन्होंने दिल्ली में नहीं आने दिया। 750 के आसपास हमारा पंजाब का किसान शहीद हो गया। ये तो प्रजातंत्र का आधार नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के संग्राम में सबसे आगे थी। नमस्कार, न्यूज़ क्लिंग में स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, दिल्ली के रामलीला मैदान के बाहर। और रामलीला मैदान में आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज एक महारैली का आयोजन किया है, जिसका मुख्य जो मुद्दा है वह वोट चोर गद्दी चोर। इस स्लोगन के साथ इनका बार बार जो पिछले लंबे समय से आरोप रहा है, जो इलेक्शन कमीशन लगातार वोटर लिस्ट पर गड़बड़ियाँ कर रहा है और चुनाव के साथ एक तरह जो निष्पक्षता का सवाल है उसको लगातार कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक तरह की रैली करी गई है। और ये अभी हम मौजूद हैं रामलीला मैदान के बाहर की जो मुख्य सड़क है उस पर, और इस आसपास की जितनी भी सड़कें हैं वहाँ चारों तरफ कांग्रेस के झंडे, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर लगे हुए हैं। अलग अलग राज्यों से लोग पहुँच रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके, पंजाब से लेके, उत्तर प्रदेश, झारखंड, साउथ राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके और कई सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो रात से पहले ही यहाँ पहुँच चुके थे और इतना उत्साह है उनके अंदर अपने नेता को देखने को लेकर। तो ये अभी हम आपको रैली के अंदर लेके चलते हैं, क्या माहौल है और जो लोग आए हैं वो क्या सोच रहे हैं और वो किस तरीके से इस मुद्दे को समझ रहे हैं और ये क्या मुद्दा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन सब मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। आइए चलिए आपको लेके चलते हैं रैली के अंदर। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। आज मोदी जीत की
हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। हम 10 बार हारे, 2 बार हारे, 5 बार, हम जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाइयों, आप मजबूत बनो, तैयारी करो, अब मायूस मत हो जाओ। आज देखिए केरला में हमने जीता, मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके एनडीए को कुचल दिया और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है। हम राहुल गांधी जी को देखने नहीं आए हैं, हम मुद्दों के साथ आए यहाँ पर उत्तराखंड से, और वोट चोरी की जो ऐसी व्यवस्था है इनके समर्थन में हम यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी जी। मैं आज ज्ञानेश कुमार बनी हूँ कि ज्ञानेश कुमार भारत देश की जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है, जो चुनाव आयोग अब केवल मोदी आयोग बन गया है। बलजिंदर जीत सिंह, हम फिरोजपुर से आए। फिरोजपुर वो जिला है जहां पर देश का प्रधानमंत्री अपने देश के बीच में फिरोजपुर जिले में अपनी स्टेज तक नहीं पहुंच सके, वापस बदरंग वापस आया। उसको बोलते बहुत ताकतवर है। ताकतवर है तो अमेरिका वाले राष्ट्रपति को जवाब दे, वो अपने देश में अपनी स्टेज तक नहीं जा सकता। ताकतवर किस चीज का है? वो वोट चोरी से बने हुए हैं। एक ना एक दिन 6 महीने लगे, साल बने लगे, ये देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, हम ये वादा करके यहाँ से जाएंगे। अगर प्रजातंत्र की नींव को ही आपको रेत देंगे और उसकी नींव ही खत्म करेंगे तो इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है? प्रजातंत्र जिस आधार पर खड़ा है कि जनता की सरकार होगी, जनता के लिए होगी, जनता के द्वारा होगी, उसी का भरोसा नहीं है कि ये कौन लोग हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं, ये बार बार वोट डाल रहे हैं, ये नकली है, ये असली है। ये तो प्रजातंत्र का आधार नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के संग्राम में सबसे आगे थी और हम इसकी बड़ी कदर करते हैं और हम इसकी स्वतंत्रता बचाएंगे, इसका संविधान बचाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग से पहले ही कहा गया कि एक तो ये SIR इलीगल है, उसके बाद भी करा रहे हैं, और 30 दिन की इतने कम समय दिया और 30 BLO यूपी में मर गए, और उसके बाद डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। आप फिर 25 दिन डेट बढ़ा दिए, तो इतनी मौतों के बाद बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट बन गया है, और जब डेट बढ़ा रहा है, जब बीजेपी को लगा कि उसी के अर्बन वोटर कट रहे हैं और दूसरे लोगों जबरदस्ती वोट काटने के लिए, जो गैर भाजपाई वोट है उनको काटने के लिए ये बढ़ा गया। तो अरे भाई, तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्यों बने बैठे हैं? क्यों बने बैठे हैं? अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो बिहार में SIR में 2 घुसपैठी का नाम बता दें, ये सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। और हर चुनाव में जहां चुनाव होता है, मोदी जी, अमित शाह जी का पहला भाषण घुसपैठिए का होता है। अब बंगाल में है, अब वहां घुसपैठिया होगा। बिहार में घुसपैठियों से शुरुआत की है। ये लोग सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज की रैली से क्या मैसेज है? जितने लोग अंदर हैं, इससे 10 गुना लोग बाहर हैं। ये जनाक्रोश सड़कों पे दिल्ली तक आ चुका है। भाजपा और चुनाव आयोग चेत जाएं। आप देख सकते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली है, किस तरह पूरे देश से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है, और ये बात बता रहे हैं कि आप चोरी कर रहे हैं और हम चोरी नहीं होने देंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है हर व्यक्ति को एक वोट देने का, और इसी अधिकार को राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के सिपाही सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। एक वक्त था जब अंग्रेजों के जुल्म से इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी, अपने खून दिए, और आज भी देशवासियों के वोट के अधिकार को और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोट चोरी को रोकने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और अगर
इस लड़ाई में हमें खून देकर भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जिस तरीके से बिहार में जो रिजल्ट आए, मैं चेनारी विधानसभा की बात करती हूँ। रोहतास ब्लॉक में सुबह 7 बजे काउंटिंग होनी है, रात को 3 बजे ईवीएम से भरा हुआ ट्रक आ जाता है। चुनाव आयोग मुंह पे चुप्पी लगा के बैठा। सवाल चुनाव आयोग से करो, जवाब बीजेपी क्यों देती? क्या साठगांठ है दोनों के बीच में? क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं देश की जनता हूँ और गणेश कुमार का ये हश्र होने वाला है। जब तक हम लोगों की वोट की चोरी बंद नहीं होगी, जब तक चुनाव आयोग मोदी आयोग नहीं बना रहेगा, तब तक देश की जनता ये आवाज उठाती रहेगी। हम प्रश्न पूछते हैं चुनाव आयोग से, कैसे 10 बाई 10 के कमरे में 200 वोटर रहते हैं, जिसमें अलग अलग धर्म, जाति और विचारधारा के लोग होते हैं? कैसे पिता का नाम XYZ हो जाता है? कैसे पता 00 हो जाता है? आप किसी गरीब का BPL कार्ड बनाते नहीं हो, लेकिन वोट बना देते हो बिना किसी प्रूफ के। पता तो चले कैसे मरे हुए लोग, हमारे दादा परदादा आके चुपचाप हर साल वोट डाल के चले जाते हैं। इसी का जवाब देने के लिए आज रैली का आयोजन हुआ है। अभी जो आप लोग आज रैली में आए हैं और लगता नहीं इसका कुछ बदलाव होता, तो आगे आप लोगों का क्या रास्ता? जनता को उतरना पड़ेगा सड़कों पर, नहीं तो महिला सुरक्षा के साथ में जो वोट चोरी होती रहेगी, हमारे देश के युवाओं के रोजगार की चोरी होती रहेगी, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की चोरी होती रहेगी, हमारे बच्चों को हेल्थ सुविधाएं और एजुकेशन की चोरी होती रहेगी। आप कहाँ से आई है? मैं कश्मीर से हूँ। गणेश को गिरफ्तार किया है क्योंकि इनके जुर्म बहुत सारे थे। वोट चोरी के जुर्म है, जनता को कत्लेआम करने में जुर्म है, एवं एक मशीन के चोरी करने के जुर्म है। आज हमने गणेश यादव को गिरफ्तार करेला और आवाम के सामने ये फैसला कर देंगे कि फैसला कहाँ से हो जाएगा, न्याय कहाँ से मिलेगा। नहीं, बहाना नहीं है इनको। ये जो है ये तथ्य क्या है, झूठे तथ्य नहीं है, सत्य तथ्य हैं। हमारे राहुल गांधी जी द्वारा जो रखे गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ रखे गए हैं। अरे प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री जिसे लिखना भी नहीं आता, उसे इज्जत करनी नहीं आती लेडीजों की, उसे महंगाई का देखो क्या वो कर रखा। कभी नोट बदलता है, कभी कुछ बदलता है, कभी कुछ बदलता है। सोने को देख लो कहाँ पहुंचा दिया, बेरोजगारी कर दी। ये बताओ हम कहाँ जाएंगे, हैं? कहाँ जाएगी ये पब्लिक? बहुत ज्यादा लोगों ने हमारी कांग्रेस पार्टी को भरोसा दिया। हमने जो सरकारें बनी हुई हैं, इन्होंने किसानों की बॉर्डर से इन्होंने दिल्ली में नहीं आने दिया। 750 के आसपास हमारा पंजाब का किसान शहीद हो गया, हरियाणा का किसान शहीद हो गया। इनको वोट कौन देता है? ये तो अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। सैलो गोदाम बन रहे हैं, अडानी का कारोबार चल रहा है, अंबानी बड़े बड़े गोदाम खोल रहा है, स्मार्ट खोल रहा है, छोटी दुकानदारें बंद हो गई हैं। इसको वोट कौन देगा? कोई वोट नहीं देता। ये बिल्कुल जाली सरकार है, जाली सरकारें बनाते हैं। कितना प्रमुख है ये बड़ा प्रश्न आपका टिपिकल है। देश के संविधान को चुनौती दे रहा चुनाव आयोग। आप देखिए कि चुनाव आयोग विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है। SIR के नाम पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसको स्पेशल इंटेंशन रिवीजन की तरह केंद्र और राज्य सरकारें कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है, उसको मतदान से वंचित करने का संकल्प केंद्र और राज्य सरकारों ने ले रखा है। तो ये इतना अहम मुद्दा है कि इसके लिए लड़ना जरूरी है। राहुल जी ने कई बार प्रमाणित कर दिया कि वोट चोरी कर रहे हैं। आप देखिए बिहार हो, महाराष्ट्र के पनवेल में एक पिता का नाम एक है और मतदाता 268 हैं। जो लोग दुनिया में नहीं है वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं। तो आप देखिए ऐसी घटनाएं हो रही है। आप देखिए कि कैसे भी सत्ता हथियाने की कसम खाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये घटना करी है, तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा चिंताजनक है। जी हाँ, अगर जहाँ भी हेरा फेरी है और जो अभी अंदाजा भी हो गया है, उसको तो दूर करना जागरूक नागरिक ही तो करेगा। जिस दिन नागरिक जागरूक होगा तो प्रजातंत्र तभी कायम रहेगी। जिस दिन नागरिक सो जाएगा, प्रजातंत्र भी खत्म हो जाएगा।